नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, एक बयान मायावती जी का जिसको लेकर के कुछ मीडिया वाले उसको हाईलाइट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जाटों के बीच में जाकर कि मायावती जी ने जो प्रतिक्रिया दी है कि जाट जातिवादी होता है, तो उस पर क्या कहेंगे वो लोग। पूरी बात उन्होंने नहीं बताई, सीधा जानबूझकर इस तरह से सवाल वो लोगों से पूछ रहे हैं जिससे कि उनको थोड़ी सी नाराज़गी भी हो। लेकिन उसमें से कुछ जाट लोग जो हैं वो बड़े सावधानीपूर्वक सवाल सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उसके बाद जवाब दे रहे हैं। कुछ जाटों ने कहा कि मायावती जी के साथ हम तो रहे और हमने उनको वोट दिया 2007 से 12 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और बहन जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जाट और जाटव जो हैं वो तो हमेशा से एक रहे हैं, वो कभी अलग नहीं हुए। तो कुछ जाटों ने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ ने अलग भी दिए हैं। तो जो बहन जी का जो बयान था उसको थोड़ा समझते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या था। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ विरोधी लोग जो हैं उसको एक तरह से इस तरह से भड़काने की कोशिश करते हैं जिससे कि छवि खराब की जाए बहन जी की। हरियाणा में रिजल्ट आया 8 तारीख में, और जिस तरह से वहाँ पे प्रचार प्रसार बीएसपी का था, मायावती जी ने खुद भी मेहनत की। आकाश आनंद जी सड़कों पर रहे, चौपाले रथ यात्राएं की और बड़े बड़े मुद्दों को बड़ी बड़ी रैलियों में उन्होंने कहा। शिक्षा को लेकर बात की, महंगाई को लेकर के बात की, और जिस तरह से माहौल था बीएसपी को लेकर के, ऐसा लग रहा था कि पिछला जो चुनाव हुआ जिसमें बीएसपी को वोट 4% से ज़्यादा मिला, इस बार ऐसा लग रहा था कि 6-7 सीटें आ सकती हैं और वोट प्रतिशत भी बढ़ सकता है। लेकिन इसके उलट रिज़ल्ट जो आया है उसमें पहले के मुकाबले कम वोट प्रतिशत हो गया है, यानी कि नुकसान हुआ है। आधे % से भी कम वोट प्रतिशत रहा, जिसको लेकर के सीधी सी बात है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा बीएसपी का, वो कहीं ना कहीं नाराज़गी बताएगा। अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं। तो उसी प्रतिक्रिया में बहन जी ने एक बात कही कि हरियाणा के अंदर कुछ जाट वो जातिवादी हैं, उन्होंने जातिवादी सोच को अगर वो अलग हट करके बीएसपी का साथ देते तो शायद बीएसपी की कई सीटें निकल सकती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जातिवाद नहीं है और जाटों मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई और बीएसपी मजबूत भी रही, जाट भी एक रहे, सारा समाज एक साथ, बहुजन समाज एक साथ रहा और जाट समाज से मंत्री भी बने, एमएलए भी बने, सांसद भी बने। वो सारी चीज़ें भी बहन जी ने कही। तो बहन जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जाट एक साथ रहते हैं, सारी जातियां एक साथ रहती हैं और बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता है और बीएसपी को वोट दिया जाता है, तो उसी तरह से हरियाणा के अंदर कुछ, वहाँ सबकी बात नहीं हुई, हरियाणा में कुछ जाटों की बात बहन जी ने कही थी। लेकिन उस बयान को बढ़ा चढ़ाकर कुछ मीडिया वाले या विरोधी जो दल हैं वो उसको प्रसारित कर रहे हैं कि बहन जी ने जाटों के लिए बोला कि जाट जातिवादी होते हैं। ऐसा बहन जी ने नहीं कहा। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि जब जाटों के बीच में जाया जा रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, तो उनसे सवाल क्या किया जा रहा है वो चीज़ें नहीं बताई गई कि बहन जी ने क्या कहा। बहन जी ने ये कहा कि भाई जातिवादी कुछ जाट हैं, सबके लिए नहीं बोला। और ये भी नहीं बताया जा रहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के और जाट समाज के या जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो सब एकजुट होकर के उन्होंने सरकार बनाई थी। बहन जी ने ये बात कही, ये बात नहीं पूछ रहे, बस ये पूछा जा रहा है कि जाट जातिवादी होते हैं। ऐसा बहन जी ने बयान दिया कि ये सही है गलत है। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई सवाल पूछेगा वो तो गलत होगा ही होगा। सवाल तरीके से पूछा जाए ना, क्योंकि जातिवादी मानसिकता तो हमेशा कहीं ना कहीं होती है। कुछ लोग हर जाति में होते हैं। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। हरियाणा में कुछ चीज़ें पहले ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। तो वो ना के बराबर में से ही कुछ चंद लोग होंगे जिनके लिए बहन जी ने ऐसा बोला कि उनको सुधार करना चाहिए उस चीज़ में, और सुधार करके अगर वो साथ देंगे तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और एमएलए एमपी सांसद मंत्री जो जाट समाज से रहे, तो इसी तरह से उनको सोचना चाहिए। तो बहन जी ने तो इस तरह का बयान दिया है। और कुछ जाटों ने इतना अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बहन जी का कार्यकाल रहा, हमने बहन जी को जिताया और बहन जी के हम साथ रहते हैं, उनके कार्यकाल को पसंद करते हैं। बहन जी ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए किया, गन्ना रेट जो है वो बढ़ाया था। तो वो तारीफ़ कर रहे थे जाट कि बहन जी भी बहुत अच्छी हैं और बहन जी बहुत उनका जो कार्यकाल रहता है, शासन रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है, वो भी हमें पसंद है। बहन जी ने ऐसे कहा, वो
थोड़ा सा हार के कारण अगर बोल दिया होगा, तो कुछ तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो बता नहीं रहे कि बहन जी का कहने का क्या मतलब था। बहन जी का ये मतलब नहीं था कि जाट जातिवादी होते हैं। बहन जी का ये मतलब था कि हरियाणा के अंदर चंद लोग, कुछ लोग अगर वो जातिवादी सोच से हट करके बीएसपी का साथ देते तो कुछ सीटें आ सकती थी। जैसे उत्तर प्रदेश में जाट कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करता, सबको साथ लेकर चलता है, इस तरह से बहन जी ने कहा है। तो इस चीज़ को इस तरह से समझा जाए, ना कि इस तरह से समझा जाए कि बहन जी का बयान इस तरह से जाटों के खिलाफ। बहन जी जाटों के खिलाफ नहीं और ना ही जाट बहन जी के खिलाफ है। बहन जी तो बल्कि पक्ष में रही है हमेशा, किसानों के भी, जाटों के भी और सभी समुदाय के भी। बहन जी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बहन जी ने दिया है, तो बहन जी तो कभी किसी के खिलाफ रही नहीं। मुस्लिमों को भी, बल्कि मुसलमानों को भी बराबर साथ लेके बहन जी चलती है, सवर्णों को, ब्राह्मणों को, सबको साथ लेकर चलती है। और जो जातिवादी जो मानसिकता वाले लोग होते हैं वो तो मनुवादी अपर कास्ट में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उनमें भी सुधार बहन जी ने कर दिया है। बहन जी की जो सोच थी, जो विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, वो जब लोगों तक पहुंची, लोगों ने पढ़ी, उसके बाद तो उनमें भी सुधार आ गया है, उनमें भी बदलाव हो गया है। लेकिन चंद लोग तो कहीं ना कहीं बसते हैं, तो उन चंद लोगों के लिए बहन जी ने कहा था। तो इस चीज़ को इस तरह से समझना ज़रूरी है, ना कि इस चीज़ को ऐसे फैलाया जाए। ये सच बात है कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ इस बार, उसमें जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो परिणाम नहीं आए। आकाश आनंद जी और बहन जी ने दोनों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, और आकाश आनंद जी तो काफ़ी महीनों से वहाँ लगे हुए थे, वहीं चौपाले लगा रहे थे, रथ यात्राएं निकाल रहे थे, लोगों के बीच में बैठकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे, और उनको ये समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि जो भाजपा और कांग्रेस है उन्होंने आपका कभी हित नहीं चाहा, और अगर कांग्रेस भी आ जाती है, बीजेपी हट जाती है जो 10 सालों से यहाँ राज कर रही है, अगर आप उनसे परेशान हो, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस भी उसी टीम का हिस्सा है। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो बीजेपी ने किया वही कांग्रेस करती है, क्योंकि पहले कांग्रेस थी फिर बीजेपी आ गई, तो इन्होंने आपका भला कभी चाहा ही नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी, जो कि गरीबों का उत्थान चाहती है, जो पिछड़ गए हैं लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको सम्मान लाना चाहती है, सब में भाईचारा पैदा करना चाहती है, तो वो चीज़ें लोगों के बीच में जाकर उन्होंने समझाई, और लोग समझ भी रहे थे। इसीलिए बहन जी की रैली में और आकाश आनंद की रैली में वो भीड़ नज़र भी आ रही थी। लेकिन जब परिणाम आए, तो परिणाम उस प्रचार प्रसार, उस भीड़ के उलट आए। बीएसपी को नुकसान हुआ, बल्कि पहले से भी वोट प्रतिशत कम हुआ। आकाश आनंद पे उंगलियां जो उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद ने कड़ी मेहनत की और बहुत ही अच्छी मेहनत की। सिर्फ 0 सीट की अगर बात करें, लेकिन अटेली सीट जो थी उस पर तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अटेली सीट तो जीतते जीतते वो हार गई, चंद कुछ सीटों से ही, 2500-3000 सीटों से वो हारी है बीएसपी। वो सीटें निकलने वाली थी, कुछ 3-4 सीटें और हैं वो भी निकलने वाली थी, अगर वहाँ भी उनको अच्छा वोट मिलता। हाँ, लेकिन वोट प्रतिशत कम रहा, ये बात सच है। तो अब अगर कोई आकाश आनंद पर उंगलियां उठाए तो वो गलत उठाएंगे, क्योंकि आकाश आनंद ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है इस बार हरियाणा के चुनाव में। उनको जिस तरह से कमान भी दी गई, जिस तरह से फ्री हैंड उनको छोड़ा गया, तो उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया। रिजल्ट इसलिए भी आया क्योंकि माहौल बनाया गया बीजेपी और कांग्रेस के, इन दोनों के बीच में जब टक्कर दिखाई, तो इसी वजह से रिजल्ट खराब आया है। और जो जेजेपी 10 सीटें पिछली बार ले आई थी 0, तो वो भी सिमट गई, वो 0 पर सिमट गई, उनकी कोई सीटें नहीं आई। चंद्रशेखर भी वहाँ बीएसपी को नुकसान करने के लिए पहुँच गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ऐसा नहीं है कि बीएसपी को लोगों ने पसंद नहीं किया या पसंद नहीं कर रहे। कोई ना कोई कारण ये रहा, जिस तरह से जेजेपी 0 पर सिमट गई। दुष्यंत, वो चौटाला, और ये अबे चौटाला भी बीएसपी के साथ है, बीएसपी का फ़ायदा उनको भी मिल गया, 2 सीट तो कम से कम उनको मिल गई। आम आदमी पार्टी भी लड़ी, वो भी 0 पर रही, और सभी पार्टियां 0 पर ज़्यादातर रही। तो ये मुकाबला माहौल जो बनाया गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो लोग वही चीज़ देखते हैं जिस तरह का माहौल होता है। तो ये कहीं ना कहीं कारण मुझे लगता है। लेकिन आकाश आनंद जी ने जो प्रचार प्रसार किया, उसी तरह का प्रचार प्रसार अगर वो अभी से स्टार्ट कर देते हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, परिणाम अच्छे होंगे। उनकी काबिलियत पर मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी शक नहीं है। बहुत ही अच्छे नेता के तौर पर उभर रहे हैं और बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, और बहुत अच्छी सफलता उनको आगे मिल सकती है। तो बहन जी का जो बयान था जाटों को लेकर के, उसको समझने की ज़रूरत है। बहन जी ने जाटों को जातिवादी नहीं कहा,
बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद जाट नहीं है, वो बिल्कुल हमेशा जाट जाटाव मिलकर साथ रहते हैं और हम सरकार भी बनाई है। तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश है। ये लड़ाने की कोशिश की जाती है कि जाट जाटों को आपस में लड़ा दिया जाए, इनमें नफरत पैदा हो जाए तो फिर ये इनको कभी वोट ना दें, लेकिन काम पे हमेशा वोट मिलती है। बहन जी के काम को जाट याद कर रहे हैं और बहन जी ने जो गन्ने का रेट बढ़ाया वो आज भी याद करते हैं, वो शासनकाल को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी, हमें आज योगी पसंद है, लेकिन उस टाइम पे बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए, हमें वो भी पसंद थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।